हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान चूमती है। देवदार अपनी खुशबू से घाटियों को महकाते हैं और नदियां जीवन का संगीत गाती हैं। टेम्पल्स की घंटियां, लोकगीतों की मिठास, सेब के बाग, ये सब मिलकर एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करते हैं जिसे हम देवभूमि कहते हैं। एक ऐसी जगह जो आत्मा को छू लेती है। लेकिन वही नदियां जब प्रलय बन जाती हैं तो तस्वीर ही बदल जाती है। बादल फटते हैं, पहाड़ खिसकते हैं, सड़कें बह जाती है और मुस्कुराते हुए चेहरे अचानक आंसुओं में डूब जाते हैं। जब पहाड़ों पर काले बादल घिरते हैं तो लगता है मानो आकाश अपनी सारी पीड़ा एक साथ बरसाना चाहता हो। बिजली की चमक से घाटियां कांप उठती है, नदियां शेर की दहाड़ बनकर पहाड़ों को चीरती हुई निकलती हैं और मिट्टी पत्थर अपने ही घरों को निगल जाते हैं। ये वही प्रकृति है जो कभी अपने फूलों से जीवन महकाती है, वही जब क्रोधित होती है तो रौद्र रूप लेकर हर समृद्धि, हर पहचान और उम्मीद को बहा ले जाती है। इंसान को याद दिलाती है कि उसके सामने हमारा साम्राज्य कितना नाजुक है। अपने हाल ही में हिमाचल में आई बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें ज़रूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए जानते हैं आज हम। डाउन टू अर्थ जर्नल के अकॉर्डिंग 2023 से 2025 के बीच में हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 लोगों की मौत हो चुकी है और 15,600 करोड़ रुपए का आर्थिक लॉस हिमाचल प्रदेश को इन नेचुरल डिज़ास्टर के कारण हुआ है। 2025 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले मंडी और चंबा है। चंबा की बात करें तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हिमाचल प्रदेश में डिज़ास्टर की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमुख कारण है जैसे जलवायु परिवर्तन, अस्थिर भौगोलिक संरचना, अनियोजित विकास और पर्यावरणीय दबावों में नीतिगत कमजोरियाँ। द हिंदू नेशनल न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पिछले 100 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में औसतन लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है, जबकि 1901 से 2023 के बीच में एवरेज टेम्परेचर में 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जो भारत और एशिया में सबसे ज़्यादा है औसतन मामले में। इसके कारण मानसून का पैटर्न भी बदल गया है, जहाँ वर्षा की तीव्रता और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ गई है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि बादल फट रहे हैं, फ्लैश फ्लड हो रहा है और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही है, जिससे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश हिमालय के संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्र में आता है। यहाँ की तेज ढलानें और कमजोर भूगर्भीय संरचना वर्षा के लिए बाद भूस्खलन को बढ़ावा देती है। लगभग 58% भूमि तेज मिट्टी कटाव के खतरे में है। इसके अलावा मंडी, कांगड़ा और चंबा जैसे जिले अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आते हैं। इन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण छोटी सी वर्षा भी कभी कभी बड़े पैमाने पर आपदा का रूप ले लेती है। डाउन टू अर्थ जर्नल के अकॉर्डिंग राज्य में तेजी से हो रहा अर्बनाइजेशन और नदी तटों पर अतिक्रमण और पहाड़ों की अनियोजित कटाई आपदाओं को और भी भयानक बना दे रही है। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए की जा रही ब्लास्टिंग से पहाड़ों की आंतरिक संरचना भी कमजोर हो रही है। राज्य में इस समय 174 से ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे नदी के कोर्स को ही चेंज कर दिया, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है। साथ ही प्राकृतिक जल निकासी मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है, जिससे होता ये है कि बारिश का पानी निकासी होने की बजाय जमकर बाढ़ का रूप ले ले। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक हिमाचल में आते हैं। पर्यटक सुविधाओं जैसे होटल्स और रेस्टोरेंट के निर्माण के लिए पहाड़ों को अंधाधुंध काटा जाता है। इसके एग्जाम्पल हम शिमला में भी देख सकते हैं, मनाली में और डलहौजी में। और इनमें से 2 स्टेशन मनाली
और डलहौजी जो है वो इस बार फिर से आपदा की चपेट में आ चुके हैं। पर्यटन से निकलने वाला कचरा व प्लास्टिक नदियों और झीलों में मिलने के कारण वे प्रदूषित हो जाती है। यह पर्यावरणीय दबाव भी आपदा के जोखिम को बढ़ा देता है। न्यूज़ ऑन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतिगत कमियां और आपदा प्रबंधन की कमजोरियां भी इस स्थिति को और भयानक कर देती है। राज्य में आपदा की चेतावनियों के बावजूद बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। पहाड़ी निर्माण नियमों का अनुपालन सही ढंग से नहीं करते हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र और रेस्क्यू ऑपरेशन पर्याप्त मजबूत नहीं है। लोकल समुदायों को आपदा के प्रति तैयार करने में भी कमी रह रही। हिमाचल प्रदेश में आपदाओं की बढ़ती गंभीरता केवल प्राकृतिक कारणों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन, अस्थिर भूगोल और अनियोजित मानवीय हस्तक्षेप का संयुक्त प्रभाव है। यदि राज्य में नियोजित विकास, कड़े पर्यावरणीय कानून, सुदृढ़ आपदा प्रबंधन तंत्र और समुदाय आधारित आपदा तैयारी को प्राथमिकता दी जाए तो इस पर्वतीय प्रदेश को बार बार झेलने पड़ने वाली त्रासदियों से काफी हद तक बचाया जा सकता है।